दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डीजे चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 13 सितंबर सन 2023 शाम के समाचारों में आप एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लेके आए हैं, विशेषकर दलहन की फसलों के लिए। विशेषकर तुअर के अंदर अभी तक ये माना जा रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त तुअर के अंदर समस्या पैदा हो सकती है साल 2023-24 के लिए। एक तरफ कम बिजाई, दूसरी तरफ महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में कम बरसात से तुअर की फसल को भारी नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा था। लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण खबरें ऐसी आ रही हैं जो कि अब इसके ऊपर एक प्रकाश डालना आवश्यक हो गया है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, मौसम विभाग और स्काईमेट की कुछ महत्वपूर्ण अगले कुछ दिनों की जो भविष्यवाणियां हैं वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं और उसके बाद तुअर के पर बात करेंगे। दोस्तों, 14 सितंबर का संपूर्ण भारत का जो मौसम अनुमान आया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने के समाचार मिले हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ तमिलनाडु के तटीय प्रदेश, लक्षद्वीप तटीय प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की समाचार मिले हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तटीय मध्य प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में 1-2 स्थान पर हल्की बारिश होने के समाचार हैं। अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी संभावित बन रही है। दोस्तों, ये स्काईमेट वेदर ने ये अपडेट दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोंकण व गोवा, तटीय प्रदेश, कर्नाटक और केरल के अंदर भी बारिश होने की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पूर्वी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बरसात होने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगस्त महीना सूखा जा सकता है, लेकिन सितंबर महीने के अंदर बारिश जो कि लगातार हो सकती है। दोस्तों, याद रखिएगा, मौसम विभाग ने के अनुसार तीसरा सप्ताह सितंबर को दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून के रील बैक यानी समाप्ति का समय है। लेकिन हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में भी जारी रहने की संभावना बनेगी। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और याद रखिएगा, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, व्यापारी हैं या किसान हैं, वो इस महत्वपूर्ण अपडेट का मतलब समझते हैं। दोस्तों, अब खबर निकल के आ रही है कि तुअर के ऊपर। दोस्तों, तुअर पे ये अपडेट निकल रहा है कि शुरुआती बारिश की बुझाई वजह से बुआई में दिक्कतों के बावजूद तुअर में अब अच्छी फसल होने का संभावना नज़र आ रही है। खबर निकल के आ रही है कि तुअर कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पिछले 15 दिनों से कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रमुख तुअर उत्पादक जिलों में व्यापक बारिश होने के समाचार हैं और मौसम संबंधी रिपोर्टों से पता चल रहा है कि इस बारिश ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों को फसल की स्थिति सुधारने की संभावना बन गई है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा और प्रमुख तुअर खेती वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात का अनुमान लगाया जाए, ऐसी स्थिति में फसल का विकास और उसके पैदावार के लिए दोनों ही के लिए ये अनुकूल माना जाना चाहिए। वर्तमान में फसल फलने व फूलने की अवस्था में है, जो आगे फसल को के लिए एक अच्छी आशाजनक संकेत दे रहा है। जहां तक बिजाई के रुझान की बात आती है, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों में एक तस्वीर है कि तुअर के लिए बिजाई के लिए दर्ज क्षेत्र में 42.92 लाख हेक्टेयर है, जो कि 5.9% की गिरावट दिखाता है। इस कमी के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में शुरू में धीमी गति से देखी गई और बुआई की गतिविधियां भी है। प्रारंभिक आंकड़ों के बावजूद नवीनतम जो जानकारियां मिल रही है उससे तुअर के ऊपर तुअर का भविष्य एक आशा दिखा रहा है।
विशेषज्ञों के माने तो यदि ये लगातार बरसात रहेगी तो दोनों प्रमुख तुअर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में बुआई की गतिविधि के साथ में फसल अच्छी आने की उम्मीद बन सकती है। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अब तुअर के लिए, विशेषकर दलहन के लिए अब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। क्या याद रखिएगा दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु ने आपको चना हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो या दलहन के लगभग सभी संभावित आंकड़े आपको एवं रिसर्च रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत की है। और सभी क्लाइंट्स और सभी विशेषज्ञों ने साथ साथ आपने हमारे चैनल को जो ज़बरदस्त प्यार दिया है, यानी 79,000 यानी 79,000 सब्सक्राइबर और लगभग 90 लाख व्यू, इस बात का परिचायक है कि आपने हमें कितना प्यार, सम्मान और हमारी परवाह की है। दोस्तों याद रखिएगा, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तब होता है जब आप टाइमली प्रॉफिट लें, टाइमली प्रॉफिट बुक करें, टाइमली एंट्री करें और टाइमली एग्जिट करें। याद रखिएगा दोस्तों, व्यापार आज एक चक्रव्यूह के समान है। आपने सही समय पर एंट्री ले ली और आप नहीं निकल पाए तो स्थिति अभिमन्यु जैसी हो जाती है। याद रखिएगा, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का जो गाना गा रहे हैं, जो कशीदे कर रहे हैं, उससे व्यापारी को कभी फ़ायदा हुआ नहीं, पहले भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा और कल भी नहीं होगा। हल्दी, जीरा, धनिया, कपास, ये सभी आपके सामने नतीजे हैं जो कि हमारे सत्य साबित हुए थे। आज ही विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें यदि आप दालों के व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं या दाल मिल ओनर्स हैं। भुगतान करने पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।